कि हम लेक्चर में सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिसेस अगर कोई दो आपको दिए गए हैं तो आप उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एक बार, और मल्टीप्लाई करवाने की क्या कंडीशंस हैं। बेसिक डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की ये है कि आपने ये देखना होगा कि जो मैट्रिसेस आपको गिवन है वो आपके पास 1 है या 2 है, यानी कि उनका ऑर्डर कितना है आपके पास, आपको ऑर्डर चेक करना होगा। एक ऑर्डर सबसे पहले फर्स्ट लिखना होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है आपका 3x2। ऑर्डर के लिए आपको पता होना चाहिए पहले रोज़ को देखा जाता है फिर कॉलम्स को देखा जाता है। उसके बाद आप देखें इसका ऑर्डर कितना है 2x3। इसके 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इसका इस ऑर्डर जब मैंने लिखा 3x2 लिखा, इसका जब ऑर्डर लिखा है 2x3 लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ये दोनों सेम है, ठीक है जी। जब ये दोनों सेम है तो अब हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का रूल ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए सेकंड मैट्रिक्स देन वी से दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले इस रो को लें और इसके जितने कॉलम हैं उससे मल्टीप्लाई करवाते जाएँ। ठीक है जी। तो मैं क्या करता है कि 5 और 4 को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 × 1 + 4 × 4, यानी इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 9 5 × 2 and 3, उसको अब हम लिखना चाह रहे हैं। जब इसको लिखेंगे तो इसका भी कुछ सेम ही रिज़ल्ट बनेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसको करवाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट बनेगा 5 × 2 + 4 × 5। नेक्स्ट क्या होगा, इसी को अब हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। हमने करना ये होगा, ये जितने रिजल्ट्स दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो हमारे पास होगा 5 × 3 + 4 × 6। ये यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन अभी एक स्टेप हुआ है। नाउ 2 मल्टीप्लाई, इसको उठा के यूँ समझना, ये रख लिया आपने 7 बनाना होगा। ये उठाएं, यूँ रखते जाएं, कॉलम बनाते जाएं। ठीक है, इसको उठाया यहाँ रखा, ऐसे समझें आप, यानी कि इसको इमेजिन करें कि ये उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब +3 × 4, 2 × 2 + 3 × 5। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये रिज़ल्ट आया। इसको उठा के यहाँ रखा, ये रिज़ल्ट आ गया। अब यहाँ पे बारी 2 × 3 + 3 × 6। ओके, ये रिज़ल्ट बन गया। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। लास्ट जो आपके पास रो दी हुई है 2 × 1 + 1 × 4, 2 × यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 2 × 2 + 1 × 5, अगेन 2 × 3 + 1 × 6। ये रिजल्ट्स आपके पास बने हैं, जस्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया। अगला स्टेप हमारा क्या है, अगले स्टेप में हम जस्ट इसी को ऑपरेट करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसी को यूज़ करते हुए फाइनल रिज़ल्ट निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें 5 × 1 + 4 × 4, बनने वाला रिज़ल्ट आपके पास होगा वो है हमारे पास 5 + 16। नेक्स्ट 5 × 2 + 4 × 5, 5 2s are 10 and 4 5s are 20। नेक्स्ट 5 × 3 + 4 × 6, 15 प्लस आपके पास होगा 30, 4 3s are 30 होता है। 4 6s are 24। तो 4 से 2 + 3 4s are 12। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, 2 2s are 4 + 3 5s are 15। नेक्स्ट 2 3s are 6 + 3 6s are 18। उसके बाद यहाँ पे आगे हम 2 × 1 2 + 1 × 4 4 आ जाएगा। 2 × 2 4 and +
1 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है हम इनको ऐड कर देंगे, यानी जस्ट पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद मज़ीद उसको मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट है। अब हम देखते हैं, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 21 हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास 30 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास जो है 9 होगा और यहाँ पे 3 होगा। इसको करते हैं, ये हमारे पास 14 हो जाएगा। इसको करते हैं, ये हमारे पास 19 होगा। इनको ऐडअप करते हैं तो ये हमारे पास 24 होगा। इनको करते हैं तो दिस इज़ हमारे पास जो है 6 हो जाएगा। ये हमारे पास 9 होगा, ये हमारे पास 12 होगा। जस्ट हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास इक्वल होगा। याद रखें, प्रॉपर डेफिनेशन यही है। ये आपने, अगर आपसे कहा गया एक मैट्रिक्स आपके पास ये है 5 और 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स भी आपको दिया जाए, उसमें आपको कहा जाए 3 और 4। अब आपसे कहा जाता है कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करें, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन ए बी है, ठीक है। अब ए बी का मतलब ये है कि ए अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज of second matrix, then we say that the multiplication is possible। अब इसका ये भी पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि जब मैं इसका ऑर्डर लेता हूँ, इसके ऑर्डर का आंसर आता है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 2। ये एक ऑर्डर हो गया, मैंने पहले लिख लिया, मेरी ये बात पूरी हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ कॉलम 2 है इसके। अब मैं इसका ऑर्डर लिखता हूँ, इसका ऑर्डर लिखते होते हैं 2 क्रॉस 1। पहले आपने कॉलम रोज़ को देखना है, फिर आपने कॉलम्स को देखना होता है। इसी वजह से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑर्डर का फार्मूला है रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स है, ठीक है, रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम है। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों सेम आया हुआ है। जब ये दोनों सेम है